अगर कोई नौकर चाहे तो मालिक की जायदाद हड़प सकता है, लेकिन अगर वही नौकर अमानत को अमानत समझ ले तो वही कहानी इंसान को जन्नत तक पहुंचा देती है। ये कहानी है वफा की, ईमान की और उस इंसान की जिसने चाहा तो सब कुछ छीन सकता था, लेकिन उसने सब कुछ लौटा दिया। चूडरी दलावर शहर के सबसे इज्जतदार और अमीर लोगों में गिना जाता था। दौलत थी, रुतबा था, मगर सबसे बड़ी चीज थी उसका दिल। वो अपने नौकरों को नौकर नहीं, अपने घर का हिस्सा मानता था। उसी हवेली में बरसों से काम करता था रखा, सीधा सादा, ईमानदार और चूडरी दलावर का साया। जो बात चूडरी दलावर की आंखों में होती, रखा उसके कहने से पहले समझ लेता। चूडरी दलावर की एक ही कमजोरी थी, उसकी बहन आलिया नाजों में पली मगर दिल से बेहद साफ। आलिया रखा को हमेशा अदब से देखती, कभी ऊंच नीच का फर्क नहीं किया। मगर दुनिया इतनी सीधी कहां होती है। चूडरी दलावर के रिश्तेदार लालची, जलन में डूबे हुए हमेशा इस ताक में रहते कि किसी तरह चूडरी दलावर की जायदाद उनके हाथ आ जाए। एक दिन चूडरी दलावर बीमार पड़ा, घर में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर आए, दवाइयां चली, मगर किस्मत ने मुंह मोड़ लिया। मरते वक्त चूडरी दलावर ने रखा का हाथ पकड़ा और कहा, रखा, मेरे बाद इस घर का ख्याल रखना और आलिया को कभी अकेला मत होने देना। चूडरी दलावर दुनिया छोड़ गया और यहीं से असली इम्तिहान शुरू हुआ। रिश्तेदारों ने हवेली पर कब्जा कर लिया, रखा को बेइज्जत किया गया, उसे चोर कहा गया और एक दिन धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। आलिया सब देखती रही मगर बेबस थी। रखा खाली हाथ शहर से बाहर चला गया। जेब में पैसे नहीं मगर दिल में चूडरी दलावर की अमानत थी। वो मेहनत करता रहा दिन रात, ईमान नहीं छोड़ा, सच का दामन नहीं छोड़ा। वक्त बदला, रखा की किस्मत ने करवट ली, उसकी मेहनत रंग लाई। वो एक बड़ा कारोबारी बन गया, लोग उसकी इज्जत करने लगे और उधर चूडरी दलावर के लालची रिश्तेदार आपस में लड़ते लड़ते सब कुछ गंवा बैठे। एक दिन अदालत में केस आया, जायदाद का, हक का, सच्चाई का। सबको हैरानी हुई जब गवाही देने रखा सामने आया। साफ कपड़े, आंखों में आत्मसम्मान और आवाज में सच्चाई। उसने कहा, यह जायदाद मेरी नहीं, ये चूडरी दलावर की अमानत है और अमानत हमेशा हकदार को लौटाई जाती है। फैसला आया, चूडरी दलावर की सारी जायदाद आलिया के नाम हुई। आलिया की आंखों में आंसू थे। उसने रखा की तरफ देखा और कहा, अगर मेरे भाई ने मुझे जन्नत दी तो आपने उस जन्नत की हिफाजत की। रखा ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि इंसान अगर सच्चा रहे तो जमीन पर भी जन्नत मिल जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि रखा का फैसला सही था या गलत। और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो जिंदगी सिखा